नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके बाय प्रेमचंद क्लास के अंदर दोस्तों स्वागत है। और हमारा जो भूगोल के अंदर दोस्तों अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे दोस्तों अक्षांश और देशांतरों के बारे में। तो अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर के बारे में अपने बात करेंगे। तो दोस्तों अक्षांश व देशांतर में हमने जो अक्षांश रेखा है इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था, और अगर वो आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखी है तो आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं का भाग 1 है वो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अंदर हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो अक्षांश रेखा है इनकी दोस्तों कुल संख्या की बात की थी कि इनकी कुल संख्या है दोस्तों कितनी होती है, 180 होती है। और अक्षांश जो रेखा है दोस्तों इनके बारे में ये भी पढ़ा था दोस्तों कि ये जलवायु का निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करती है और स्थिति का भी, जलवायु है लोकेशन के बारे में भी हमें पता चलता है कि किस स्थान की, कोई भी स्थान है वहां की जलवायु कैसी है, इसके बारे में अक्षांश रेखा से हमें पता चलता है। और ये रेखा है तो दोस्तों आपको ये भी बताया था मैंने कि कैसे खींची हुई होती है। तो ये पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर खींची होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, या पड़ी रेखा बोलते हैं, पड़ी रेखा बोलते हैं। और इन्हीं पड़ी रेखाओं को दोस्तों क्या कहा जाता था? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया है। ये मैंने भाग 1 में अच्छी तरह से बता दिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, फिर आपको ये देशांतर का दोस्तों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारा देशांतरीय विस्तार या देशांतर के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं देशांतर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? देशांतर है, देशांतर है। अब क्या है दोस्तों, देशांतर के बारे में हम हमारी अगर पृथ्वी पर समझें, ये हमारी पृथ्वी है या ग्लोब है दोस्तों, तो इस पृथ्वी पर एक रेखा जो इस बीचों बीच से जिस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार एक रेखा जो बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम दिया गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है वो जरूरी है दोस्तों। तो देशांतर जो रेखा है जिसको आपने नाम दिया है 0 डिग्री, और जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, 2 समान भूभागों में बांट रही है, जिसमें एक तो पूर्वी भाग हो गया और एक पश्चिमी भाग हो गया। यहाँ अपने थोड़े से बाद में जाएंगे। यहाँ पहले आपको ये समझना है कि ये बीच में देशांतर है, इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि लंदन के अंदर, लंदन में एक शहर है जिसका नाम आता है ग्रीनविच। क्या नाम आता है? ग्रीनविच शहर। और इसी ग्रीनविच जो शहर है दोस्तों इसकी एक प्रयोगशाला है, उसकी क्या है? एक प्रयोगशाला है। और इसी प्रयोगशाला में दोस्तों 1882 ईस्वी को, 1882 ईस्वी को दोस्तों किसकी स्थापना की गई? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर की स्थापना की गई।
ये आपको दोस्तों अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर की स्थापना दोस्तों लंदन के ग्रीनविच शहर की प्रयोगशाला में 1882 के अंदर 0 डिग्री देशांतर का दोस्तों निर्धारण किया गया या इसकी स्थापना की गई। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। तो आगे चलते हैं और इसी दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं, इसलिए दोस्तों कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अगर बात करें तो दोस्तों ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग या प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों विश्व की समय की गणना करने के लिए। विश्व के समय की गणना करने के लिए, विश्व के दोस्तों समय का अगर निर्धारण किया जाता है तो वो इस 0 डिग्री देशांतर पर किया जाता है। जब दोस्तों 0 डिग्री देशांतर पर विश्व का समय निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एक दोस्तों रेखा है 180 डिग्री, इसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और इसको महान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम जब देशांतर रेखा हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैंने थोड़ा बताया है। अब दोस्तों इसी 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं और इसे दोस्तों याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्धारण 1882 को लंदन के ग्रीनविच शहर के अंदर किया गया था। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अपने इसी की आगे बात करते हैं कि ये रेखा है जो दोस्तों क्या काम करती है। ये दोस्तों रेखा आपको पता है कि क्या काम करती है कि हमारी जो ये पृथ्वी है या इस पृथ्वी को दोस्तों 2 भूभागों में बांटती है, जिसका एक भूभाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। तो एक भाग इसका दोस्तों कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध। ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब क्या याद होना चाहिए आपको कि यहाँ से जो दोस्तों एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती थी वो दोस्तों यहाँ पर गुजरती है। वो भी भाग जो विश्व के मैप में जो ग्लोब है या हमारी पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती थी। उसने दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में और इस पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध में 2 भागों में बांटा था। उसी प्रकार दोस्तों ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसने भी पृथ्वी को कितने भूभागों में बांटा है, 2 भूभागों में बांटा है, जिसमें एक तो आ गया दोस्तों आपका पूर्वी गोलार्ध और एक आ गया पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी कि दोस्तों ये जो अक्षांश या जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा की दोस्तों संख्या कितनी होती है। क्या पूछा है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसके आप पूर्व में जाएंगे या पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपको 180 रेखा मिलेगी। कितनी देशांतर रेखा मिलेगी, 180 देशांतर रेखा मिलेगी। और आप यदि इधर पश्चिम के अंदर आएंगे तो भी आपको 180 देशांतर रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं दोस्तों कि इन देशांतरों की संख्या है वो 180 प्लस में 180 बराबर 360 डिग्री होती है। कुल देशांतरों की संख्या हमसे पूछे तो दोस्तों देशांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है। तो एक बात थोड़ी और नोट करनी है आपने, यदि 0 डिग्री देशांतर को साथ में शामिल कर लिया जाए
तो हमारी संख्या दोस्तों 180 प्लस में 0 डिग्री प्लस में 180 बराबर दोस्तों 361 डिग्री हो जाएगा। इस दोस्तों बात को आपने याद रखना है। पेपर में पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री देशांतर को शामिल करते हुए कुल कितनी देशांतर रेखाएं पाई जाती है, तो 361 आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी, और वो बात क्या है ये अभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों 180 और 180 आपको 2 बार मिलेगा देखने को। कितनी बार है? 2 बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 180 इधर रेखा है और 180 इधर है। लेकिन आपने दोस्तों नोट लगा के एक बात लिखनी है। नोट लगा के क्या लिखना है? नोट लगा के ये लिखना है दोस्तों कि जब किसी विषय का, जब हमारे विश्व का या जो विश्व है दोस्तों उसका जो मैप है उसकी बात करें, उस मैप को दीवार पर, किस पर है? दीवार या एटलस, दीवार या एटलस पर। एटलस का मतलब दोस्तों मानचित्र ही हो गया, मानचित्रावली। एटलस मानचित्र पर बात करें कि जब दोस्तों विश्व का अपने मैप बनाए, और किस पे बनाए? दीवार पर या एटलस मानचित्र पर बनाए, तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा 2 बार दिखाई जाती है। कितनी बार? 2 बार दिखाई जाती है। ये आपके याद रखना है। उसके बाद में इसके विपरीत आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिए कि देखिए दोस्तों आपको एक ग्लोब दिया जाता है, और उस ग्लोब पर आपसे पूछ ले कि 180 डिग्री रेखा कितनी बार दिखाई देगी आपको, तो दोस्तों तब आपने लिखना है कि 180 डिग्री देशांतर दोस्तों 1 बार ही रेखा दिखाई देगी। कितनी बार? 1 बार ही दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों ग्लोब पर जब रेखा 180 आपको 1 बार ही दिखाई देगी, तो इसके विपरीत के अंदर आप जाएंगे तो आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा दिखाई देगा, न कि 180। ये आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों कि जो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर है उसके समक्ष या उसके विपरीत की जो रेखा है दोस्तों वो 180 डिग्री है, और 180 का अगर उल्टा करें या विपरीत देखें तो 0 डिग्री है। लेकिन दोस्तों यदि दीवार या एटलस मानचित्र पर कोई चित्र विश्व का मैप बनाया जाए तो उस पर 180 देशांतर को दोस्तों 2 बार दर्शाया जाता है, और उन 2 बार दर्शाए हुए को आप ऐसे मिलाएंगे, तो जैसे ही इसको मिलाएंगे तो दोस्तों वो 180 तो 1 हो जाएगा, और उसके विपरीत में क्या आ जाएगा? 0 डिग्री देशांतर आ जाएगा। तो यहां तक दोस्तों आपको बात अगर समझ में आई है तो आगे चलते हैं और अपने बात करते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी हमारी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक जरूर करें, ताकि आपका जो मोटिवेशन है वही दोस्तों आपको अच्छी वीडियो दिलाएगा, जिससे मेरे को भी पता चलता रहे कि बच्चों को कैसा है जो पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता की बात करें कि आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देशांतर से दोस्तों किसी भी स्थान, क्या है, किसी भी स्थान का दोस्तों समय ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? समय ज्ञात होता है। जब हमें समय ज्ञात होता है दोस्तों, तो समय के साथ साथ में वह स्थान जहां का समय ज्ञात होता है उसकी लोकेशन, स्थिति भी पता चलती है। तो दोस्तों इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? देशांतर रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं से तो दोस्तों जलवायु का निर्धारण होता है। जैसे अपने अक्षांश रेखाओं के आधार पे बात करें, जलवायु का निर्धारण होता है। जिस प्रकार दोस्तों
कि जो भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं अपने, और उसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। वहां का तापमान दोस्तों जलवायु के आधार पे अपने देखें तो वहां का तापमान है वो ज्यादा रहता है। इस प्रकार वहां पर दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और उसी आधार पर अपने यहाँ देखें इसी देशांतर के आधार पर, तो इससे दोस्तों समय का निर्धारण पता चलता है और वहां के स्थिति का पता चलता है। वो कैसे चलता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस रेखा से हमें किसका पता चलता है, किसी भी स्थान के समय व स्थिति का पता चलता है। अब दोस्तों आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी स्थान के समय की और स्थिति का पता चलता है। तो अब देखना है दोस्तों कि इस समय के आधार पर, किसके आधार पर, समय के आधार पर, जो समय है दोस्तों उसके आधार पर विश्व को 24 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है, 24 जोनों में बांटा गया है। और एक जोन में दोस्तों 15 डिग्री होता है। एक जोन में कितना होता है, 15 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 15 डिग्री होता है। समय के आधार पे दोस्तों देखें तो विश्व को 24 जोन में बांटा गया है, और सर्वाधिक जोन आपको पता ही है दोस्तों रूस से होकर गुजरते हैं। और दोस्तों एक जोन में 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री एक जोन में होता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान देना है दोस्तों कि 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वह घूमती है। हमारी पृथ्वी दोस्तों 24 घंटे में कितना घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में कितना घूमेगी, तो दोस्तों 360 डिग्री बटा में 24 लगाएंगे और काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। यहाँ पे भी देखो एक जोन बराबर 15 डिग्री और एक घंटे के बराबर 15 डिग्री। समझ में आया दोस्तों कि हमारी पृथ्वी को समय के आधार पे कितने भागों में बांटा है, 24 जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन में 15 डिग्री होता है। अगर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो दोस्तों एक घंटे में हमारी पृथ्वी घूमेगी 360 बटा में 24 बराबर आपको 15 डिग्री मिल जाएगा। अब दोस्तों अपने 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो आपको 1 डिग्री घुमाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहीं पे अपने एक बार इस समय की गणना के आधार पे देखें तो देखिए 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लिख लिया। तो दोस्तों 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 60 बटा में 15 जो कि 60, तो बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 मिनट आ गया। कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में समय लेती है बराबर 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लेती है। हमारी पृथ्वी है वो दोस्तों 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, तो ये समय ले रही है दोस्तों 4 मिनट का। ये आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि जो देशांतर रेखा है वो किस प्रकार से टाइम का निर्धारित करती है किसी भी स्थान के। तो दोस्तों अब आपको हर बात समझ में आएगी। बात करते हैं कि हमारा भारत के टाइम किस प्रकार निर्धारित किया गया है, और अब अपने यही बात समझेंगे दोस्तों, तभी आपको एक बात समझ में आएगी। अब क्या है दोस्तों, आपने मानना है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है।
0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो यहाँ ग्रीन रेखा भी बोलते हैं इसको। ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। अब क्या है दोस्तों, इस 0 डिग्री देशांतर की हम इस पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा, हमारा समय बढ़ेगा, हमारा समय प्लस होगा, जुड़ेगा। और कितना जुड़ेगा, तो दोस्तों 1 डिग्री अपने इधर चलेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट जुड़ जाएगा। और अगर हम 2 डिग्री चलेंगे तो दोस्तों इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिनट जुड़ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों पूर्व की ओर हमारा समय हमेशा बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखना, इसका कारण है दोस्तों सूर्य का किधर उदय होना, सूर्य का दोस्तों पूर्व में उदय होना, सूर्य का पूर्व में उदय होना, ये आपको ध्यान रखना है। समय का बढ़ोतरी पूर्व की ओर इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि सूर्य हमेशा किधर उदय होता है, सूर्य हमेशा दोस्तों पूर्व में उदय होता है। अब दोस्तों इधर पश्चिम की बात करें तो इसका विपरीत होगा, इधर प्लस हो रहा है तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इधर की बात करें तो दोस्तों अगर अपने चले पश्चिमी गोलार्ध में, इधर चले पश्चिमी गोलार्ध में चले तो दोस्तों समय क्या हो जाएगा, माइनस में। समय की गणना किसमें होगी, माइनस में। 1 डिग्री थोड़ा इधर आए, आपने 1 डिग्री मानो ऐसे आए तो दोस्तों 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को, तो इधर घटता जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 तो दोस्तों -4 हो जाएगा। और 2 डिग्री पर आते ही -8 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इधर का जो समय है, इस साइड का जो समय है वो दोस्तों हमेशा घटेगा। और जो पूर्व का जो समय है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध का समय, वो देशांतर, एक देशांतर के बराबर 4 मिनट का समय हमेशा बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हमारा भारत देश की बात करें तो अगर थोड़ा सा आपने इसको समझना है तो दोस्तों एक लाइन में समझ सकते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि 0 डिग्री देशांतर पर 2 बजे हैं, क्या बजे हैं, 2 बजे हैं, तो आप बताएं कि पूर्वी गोलार्ध में 5 डिग्री देशांतर पर क्या टाइम होगा, 5 डिग्री देशांतर पर क्या टाइम होगा। और इधर पूछ ले आपसे 5 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा। इधर तो पूछ ले आपसे पूर्वी देशांतर पे क्या टाइम है, और इधर पूछ ले आपसे कि पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम है। तो दोस्तों टाइम पश्चिम में घटता है और इधर पूर्व में बढ़ता है। तो दोस्तों आपको पता है 1 डिग्री बराबर समय बढ़ेगा 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर समय बढ़ेगा 4 × 5 बराबर 20 मिनट समय बढ़ जाएगा। यदि 0 डिग्री देशांतर पर 2 बजे हैं तो 5 डिग्री देशांतर पर दोस्तों 2:20 हो जाएंगे, 2:20 हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि 0 डिग्री पर 2 बजे हैं तो 5 डिग्री देशांतर पे समय 2 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। और इसी प्रकार इधर समय है दोस्तों घटता जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर 4 माइनस में 4 मिनट हो गया, 2 डिग्री बराबर माइनस में 8 हो गया। तो इसी प्रकार इस 5 डिग्री बराबर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आ गया। और अगर 2 बजे से दोस्तों अपने 20 घटाएंगे तो 1:40 हो जाएंगे। देखिए इतना अंतर आ जाएगा दोस्तों। जो पश्चिमी देशांतर है 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस पे 1 कितना समय आ रहा है, तो 1:40 का समय आ रहा है। और इधर दोस्तों 2:20 का समय आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो पूर्वी देशांतर है या पूर्वी गोलार्ध है दोस्तों, उस पूर्वी गोलार्ध के अंदर समय हमेशा जुड़ता जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, हमारे भारत देश की संदर्भ में बात करें तो दोस्तों अभी आपको एक
थोड़ी सी अगर ये बात समझ में आ गई तो भारत का आप तुरंत निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे वो देखिए दोस्तों, यहां से 0 डिग्री से आपको ये याद रखना है कि भारत के लिए जो समय का निर्धारित करने वाली रेखा है उसको 82.5 डिग्री रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखा दोस्तों ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है। और कहां से गुजर रही है दोस्तों? तो ये गुजर रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और जिसके भी अगर कुछ नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से रेखा बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। कहां से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है दोस्तों। अब ये इस स्थान से गुजर रही है तो दोस्तों अब आपने क्या ध्यान लगाना है कि 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर तक पहुंचने में हमें दोस्तों एक देशांतर के बराबर दोस्तों 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर के बराबर हमारा होगा 82.5 डिग्री गुणा में 4। इसको 2 दूनी 4 5 और 8 दूनी 16, 165 गुणा में 4 बटा में 2। इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13, 2 3। तो दोस्तों 330 मिनट समय आ गया। और इस 330 मिनट को यदि हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से दोस्तों गुणा करेंगे और इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात जरूर फिट कर लेना कि हमारा जो भारत का समय है वो दोस्तों ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है दोस्तों हमारा भारतीय समय है, जिसको अपने ये जो रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा। इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों IST भी लिखा मिलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका मिलता है दोस्तों, जिसको अपने भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। और इस रेखा पर दोस्तों हमारे भारत का समय निर्धारित होता है या निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई तो ये ध्यान रखना कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो बात करें तो दोस्तों एक तो उत्तर प्रदेश हो भी गया, लेकिन यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं दोस्तों। 1 नंबर पर तो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से उतरती है और चली जाती है मध्य में। उत्तर प्रदेश से उतरती है और चली जाती है मध्य में, और मध्य के अंदर जाकर 36 हो जाती है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से दोस्तों ये जाती है उड़कर उड़ीसा, और उड़ती है तो अंधी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? अंधी। तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती हुई 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जिस पर भारत का समय निर्धारित किया जाता है वो दोस्तों इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर ये देशांतर रेखा दोस्तों गुजरती है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट बात करते हैं उसी देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। अगर आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अब दोस्तों ये जो रेखाएं होती है ये हमारी ग्लोब पर इस तरह से दर्शाई जाती है। ये ग्लोब हो गया और ये जो दोस्तों आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, और यहाँ के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और
इसी भूमध्य रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ से दोस्तों ऐसे रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ये इस प्रकार की देशांतर रेखाएं हैं। आप भी अपनी कॉपी के अंदर दोस्तों नोट करके एक बार ही देखो, तुरंत याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये जो देशांतर रेखा है इनकी संख्या तो होती है 360। कितनी होती है? 360 होती है दोस्तों। अब इनके जो यहाँ पर जो बीच की दूरी है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर, ये जो बीच की रेखा है यहाँ पर दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जो देशांतरों के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा पर देशांतरों या तो देशांतरों की जो दोस्तों बीच की दूरी है वो दोस्तों 111.32 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों दूरी है वो इनके बीच में 111.32 किलोमीटर होती है। और जब यहाँ से दोस्तों ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे तो उत्तरी ध्रुव में जाएं और चाहे इस भूमध्य रेखा के बाद में हमें दक्षिणी ध्रुव में जाएं, इन्हें दोनों ध्रुवों पर जाने पर दोस्तों देशांतरों के बीच की जो दूरी है, कहाँ की दूरी? बीच की दूरी दोस्तों शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? तो दोस्तों इनके बीच की ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, दो देशांतरों के बीच जो जगह दिखाई दे रही है, जगह होती है दोस्तों, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, इस जगह को दोस्तों गौर से देखो। क्या देखो? गौर से। इसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा बोलते हैं, इस रेखा पर दोस्तों देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य, वो 111.32 किलोमीटर होती है। और जब हम इस भूमध्य रेखा के जो बीच में भूमध्य रेखा है, इसके चाहे ऊपर उत्तर की तरफ जाएं, चाहे दोस्तों दक्षिण की तरफ जाएं, इनके बीच की दूरी दोस्तों कम होती जाती है। और ये दोस्तों दूरी है जो घटकर 0 डिग्री पर या 0 किलोमीटर पर आ जाती है। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। तो अब ये भी ध्यान रखना कि इनके बीच में जो जगह पाई जाती है उनको गोरे या गोर कहते हैं, गोरे या गोर कहते हैं। और जो दोस्तों अक्षांशों के मध्य जो बीच की जो जगह थी उनको क्या? कटिबंध के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने और इसके संदर्भ में बात करें तो देखिए, हमारा जो भारत देश है दोस्तों वो यहाँ पर स्थित है। हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों यहाँ पर स्थित है। हमारा जो भारत देश है वो यहाँ स्थित है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा देश अगर देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश है। और यदि हम भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा के आधार पे देखें तो दोस्तों ये उत्तरी दिशा है, तो कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अर्थात संपूर्ण विश्व में भारत की स्थिति के बारे में पूछ लिया जाए तो भारत की स्थिति दोस्तों संपूर्ण भारत में आपको बतानी है पूर्व या उत्तर पूर्व, दोनों में जैसे भी बताओ, लेकिन उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दोनों में एक ही बात है। यहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है और यही स्थिति दोस्तों विश्व के अकॉर्डिंग राजस्थान की रहेगी। राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले कि विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के आधार पर राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो राजस्थान भी दोस्तों कहाँ स्थित आपको दिखाई देगा? तो राजस्थान इसी भारत में है और राजस्थान भी दोस्तों यहाँ पर है। तो राजस्थान और भारत दोनों की दोस्तों दिशा है वो ग्लोब में उत्तर पूर्व होगी।
राजस्थान हो चाहे भारत हो, इनकी ग्लोब व विश्व के मानचित्र में जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व होगी। यहां तक दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अब दोस्तों यह हम पढ़ेंगे कि इस जो भारत देश है हमारा जो भारत देश है, इसमें से कुल 29 देशांतर गुजरते हैं। कितने देशांतर गुजरते हैं? 29 देशांतर गुजरते हैं। उन 29 देशांतरों के बारे में और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार और कौन सा देशांतर कौन से जिला मुख्यालय से गुजरता है, उनके बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।